फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स आज भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो भी वो कर रही है, क्या वो इनफ है? गलतियां हमसे होती है, हम गलती करते हैं जिसका भुगतान हमें करना पड़ता है, हमारा परिवार झेलता है। हम क्यों उस चक्कर में पड़ते हैं जहाँ पे लालच हो? हम क्यों उस चक्कर में पड़ते हैं जहाँ पे डर हो? हम क्यों डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं? हमें कोई कहता है कि वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, अधिकारी हो करके आपको वो डराता है, आपके परिवार से दूर कर देता है, जिससे आप किसी भी तरीके की कोई भी अलार्म को, कोई रेड फ्लैग को आप रेज न कर पाओ, आप बता ना पाओ कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ में। आपको डरा करके कि आपका मानहानि हो जाएगा, मीडिया में बात चली जाएगी। कोई कहता है कि वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्यों आपको सुनना है यार? आप क्यों डरते हो किसी से कि जो आपका फ़ायदा उठा ले, जो आपका नुकसान कर दे, आपको पैसे मांगे आपसे और आप जाके उसके अकाउंट में पैसे डाल दो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये निर्दयी हैं, इनके दिल में कोई जगह नहीं है आपके लिए सहानुभूति के लिए। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। दो बातें ध्यान रखो, ना किसी से डरो और ना किसी लालच में पड़ो। ये लालच और ये डर, बस यही इन निर्दयी लोगों का, इन जालसाजों का, इन फ्रॉडस्टर्स का वेपन है। उस वेपन को धराशायी करना है। हमें अवेयरनेस फैलानी है जन जन तक, हर तक। अपने घर में बातें करनी है इस बारे में कि कुछ हो जाए तो मुझे बचाने वाला कौन होगा। आप अकेले क्यों महसूस करते हो? क्यों आपको लगता है कि आपका परिवार आपको मदद नहीं करेगा? अगर आप फंस जाओगे तो परिवार ही मदद करता है, और कौन मदद करेगा? इंसान अगर मर जाता है तो उसकी अर्थी भी उसका परिवार ही उठाता है। वही परिवार जो है उसको सपोर्ट करता है। मेडिकल इमरजेंसी में परिवार ही मदद करता है, परिवार ही सामने आता है। दुनिया में कोई किसी को पूछता नहीं है। हम कम से कम अपने आप को सशक्त तो कर सकते हैं, हम अपने आप को मजबूत तो कर सकते हैं। क्यों मजबूर बनना है हमें किसी ऑनलाइन फ्रॉड के सामने में? हम क्यों किसी को अपना पैसा दे दें, हमारा मेहनत का कमाया हुआ पैसा? क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ाएं? क्यों किसी पुलिस वाले के पास जाएं कि हमें मदद करो? क्यों किसी साइबर सेल के पास जाएं? प्रोएक्टिवनेस, प्रिवेंशन, यही हमें बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो प्रोएक्टिव बनिए, प्रिवेंटिव बनिए। समझिए कि कुछ भी आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन कभी किसी के दबाव में नहीं करना है। बस